तो आज बजट का दिन है और कोरोना काल में ये ऐसा बजट आने जा रहा है जिसके बारे में वित्त मंत्री कह चुके हैं कि 100 साल में ऐसी घटना एक बार होती है। एक दिलचस्प जानकारी भी आई है। थोड़ी देर पहले जो टैबलेट हमने वित्त मंत्री के हाथों में देखा था वो बताया जा रहा है कि मेड इन इंडिया टैबलेट है और आज जब वो अपना बजट भाषण पढ़ेंगी तो आज कागज नहीं होगा, पेपरलेस बजट है, तो वो इस टैबलेट से ही अपना भाषण पढ़ेंगी। ये भी एक नई तस्वीर होगी लोकसभा में जब वो अपना भाषण पेश करेंगी। तो आप देख सकते हैं वित्त मंत्री के हाथ में इस बार लाल रंग का कोई कागजों का पिटारा नहीं है बल्कि एक टैबलेट है। तो जरूर वो लाल रंग के एक कपड़े से, एक कवर से इस बार भी ढका हुआ है पिछली बार की तरह। मेहमान हमारे साथ हैं, विश्वपति त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी भारत सरकार के, इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर स्वागत है आपका। बड़ी चर्चा इस बार कुछ लेटर्स को लेकर हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, उसके बाद कुछ और अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वी शेप नहीं है, के शेप रिकवरी होगी। मतलब कि कुछ सेक्टर ऊपर जाएंगे, कुछ सेक्टर नीचे जाएंगे। आपके लिहाज से क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है वित्त मंत्री के सामने? देखिए, ये बजट मेरे हिसाब से सर्वाइवल टू रिवाइवल वाला बजट है और जो सुनने को मिल रहा है कि वंस इन अ सेंचुरी टाइप बजट होगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इट इज़ अ टोटल री इनकारनेशन टाइप ऑफ बजट। ये तो देखने में ही पता लगेगा कि वित्त मंत्री क्या कहती हैं। पर वी शेप रिकवरी जो इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई गई है वो एक अपने आप में चीज़ है। वो तो समझने वाली बात है कि पैंडेमिक के दौरान 2021 में इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ, जीडीपी श्रैंक करीब 24% श्रिंक करी और जो उसका अपवर्ड डायरेक्शन है वो अब विदित होने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। आप इनफैक्ट अभी बात हो रही थी करंट सरप्लस इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके भी अपनी कमज़ोरियां और अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वो सोचने और बात करने वाली बात है। पर जो के शेप का एक आइडिया पड़ा है वो भी एक अपने आप में सच्चाई है कि कुछ सेक्टर्स ऊपर गए हैं और कुछ सेक्टर्स नीचे गए हैं। तो अगर के दो अंग आप देखें कि ऊपर वाला अंग क्या है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ विचारधाराएं अलग अलग हों, स्कूल्स ऑफ थॉट अलग हों, पर यह कहा जा रहा है कि द हायर एशोलॉन्स जो अपर सोसाइटी, अपर इनकम ग्रुप्स हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है और लोअर इनकम्स की घटी है। तो जो नीचे जाने वाला वो लोअर। एक सवाल सर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर देखें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में हमारी विकास दर तकरीबन 2% के आसपास होगी, जो कि अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो 4% के आसपास कम है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो दुनिया के तमाम देश, चाहे यूरोप के हों चाहे हम अमेरिका की बात करें, 1% का ग्रोथ भी नहीं देखने को मिल रहा। ऐसे में अगर 2% ग्रोथ रेट इंडिया में दिखता है तो क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि है, अवश्य बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर जो ये इकोनॉमिक एक स्लो डाउन हुआ जी, उसमें क्या अन्य प्रकार की थ्योरीज हैं कि लोगों की एक फायर पावर बढ़ गई, लोगों ने सेविंग करी, लोगों के पैसे बचे, अब वो पैसा बाहर आएगा। तो उसमें दो प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं, एक तो वी शेप का, दूसरा ऊपर वाला हिस्सा, और के शेप का ऊपर वाला हिस्सा। इसका क्या असर होगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो लोअर शेप है के शेप का, के शेप रिकवरी का लोअर वाला हिस्सा है, उसमें एक ये कहा जाता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बहुत ज़्यादा पावर काफ़ी कम हो जाती है। तो वो चूंकि उसका कंजम्पशन कम होगा तो नेट इफेक्ट ऑन कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, वो ये तो हुई बातें ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। जी, गवर्नमेंट क्या करेगी ये आप लोग सब इंतजार में होंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से अपना बट ये मुझे उम्मीद है कि फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्ट से जो बंधन पैदा होते हैं उन बंधनों को तोड़कर वित्त मंत्री शायद इस बार फिस्कल डेफिसिट को एक दरकिनार करते हुए एक्सपेंडिचर पे जोर देंगी। और जैसे बात होगी, ये भी चर्चा होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर होगा कहाँ से,
इतना सब कुछ कई सारी बातें हैं जो कि इसमें से निकल कर आएंगी। देवेंद्र, इस बार सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जो वी शेप रिकवरी की बात की जा रही है उसमें कृषि क्षेत्र की तरफ से डिमांड सबसे ज़्यादा निकल कर आया और वहाँ पर लोगों की सेविंग्स भी अच्छी थी और सरकार ने पैसा भी बहुत बड़े पैमाने पर खास करके कृषि क्षेत्र और एग्रीकल्चर सेक्टर में डाला था। इस बार क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी होगी? क्योंकि अगर रूरल डिमांड बढ़ता है तो देश लगातार तरक्की करेगा। यह निश्चित तौर पे, और पिछले दिनों लगातार इस बात को सरकार के लोगों के द्वारा हमें ये बताया गया है कि एक बैकबोन हम उसे कह सकते हैं कि एक तो वहाँ पे आपको दिखेगा, दूसरा ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी ग्रोथ है बिजनेस सेक्टर में वहाँ पे एक बड़ा चेंज दिखेगा। तीसरी चीज़ सरकार के द्वारा ये बताया गया कि जो वैक्सीन का पूरा अभियान है, इनफैक्ट जो रिकवरी हो रही है उस पूरा वैक्सीन अभियान से जुड़ा हुआ है, उसमें एक बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है वैक्सीन अभियान को सरकार के लोगों के द्वारा। उसमें ये बताया गया कि जो 6 बड़े स्टेट हैं भारत के, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की, गुजरात की, तमिलनाडु की, बंगाल की, कर्नाटका की, तो इन 6 स्टेट में जो फुटफॉल है और पेंडेमिक के बाद जब खुलना शुरू हुआ तो सरकार के लोगों का ये कहना था कि उनके पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 87% फुटफॉल आ चुका है मार्केट में। तो जाहिर तौर पे वो उनका ये मानना है कि जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस था वो आ रहा है और ऐसी स्थिति में जो जिस बूस्ट की वो उम्मीद कर रहे हैं वो बूस्ट दिखेगा। और 2 बड़ा फोकस जो लोग बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा बूस्ट। हाउसिंग एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है तो उसको लेकर आज कुछ बड़े ऐलान संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा बैंक बनाने की बात की जा रही है, तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए उसके लिए जुटाने की बात कही जा रही है। ये सारी चीज़ें इस लिहाज से सरकार के द्वारा बताई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पंप हों, रोजगार के अवसर पैदा हों और ग्रोथ रेट बढ़े। जी अजय जी, एक बार जरा मेरे ख्याल से कोई एक अच्छी खबर है मीनाक्षी के पास। आज के दौर में अच्छी खबर मुश्किल से आती है। मीनाक्षी, कोरोना के दौर में अगर अच्छी खबर मिल रही है तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने से ठीक पहले अच्छी खबर यह है कि जनवरी में रिकॉर्ड जीएसटी जमा हुआ है। जी हां, जनवरी में 1,20,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी व्यवस्था को लागू किए जाने के बाद के ये सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब आप इसे अच्छी खबर नहीं कहेंगे या बहुत अच्छी खबर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए मार्केट में डालने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, तो वो जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वहीं पिछले महीने दिसंबर की अगर बात की जाए तो 1,15,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जबकि नवंबर में 1,00,000 करोड़ और अक्टूबर में 1,05,000 करोड़ आया है। तो आप इस तरीके से समझिए, मई की बात की जाए, अप्रैल 2020 की बात अगर हम करें 32,000 करोड़ रुपए का ये कलेक्शन था। जनवरी 2021, अब आप देखिए ये फिगर देखकर ही शायद आपको वो खुशी मिल रही होगी, आप लोगों के चेहरे पर रौनक आ रही होगी और सरकार तो इससे बहुत ज्यादा खुश होगी कि इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। हालांकि लोगों की पॉकेट पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब आप ये पूरा चार्ट देखिए, आप जनवरी का आंकड़ा देखिए और अगर हम आपको आगे का आंकड़ा दिखाएं तो देखिए ये ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई देती है। ये सरकार को खुश करने वाली, आपको खुश करने वाली, और खास तौर पर जो जितने भी हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं, आप सौरभ उनसे टिप्पणी अगर लीजिएगा तो 32,000 करोड़ से हम सीधा इस फिगर तक पहुंचे हैं। ये एक बड़ा फिगर है सौरभ जी। बिल्कुल, वैसे जितने बजट हमने देखे हैं अभी तक, एक बात साफ पता चलती है, सरकार कोई भी रही हो, पैसा कभी सरकार के पास ज्यादा नहीं होता और हर बार आप देखते हैं कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह सरकार अपने रेवेन्यू जनरेशन के एवेन्यूज जो हैं उनको बढ़ाए। और इस बार इस बात की बहुत चर्चा है, भले इस बार जीएसटी कलेक्शन आप बता रही बहुत अच्छा हुआ कि एक नया सेस सरकार लगा सकती है और ये वैक्सीनेशन के नाम पर लगाया जा सकता है, या फिर कोरोना को लेकर जो भी खर्चा सरकार कर रही है कोविड को लेकर के, उसके लिए एक वन टाइम प्रोविजन, एक बड़ा प्रोविजन सरकार कर सकती है। प्रोफेसर अनिल, आपको लगता है कि इस रूट से जाएंगे कोरोना की लड़ाई के लिए वित्त मंत्री? बिल्कुल, अभी जैसे पीछे बात भी हो रही थी वी शेप रिकवरी की, तो जो जनवरी के आंकड़े हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर बता रहे हैं कि वी शेप रिकवरी हो रही है। एक बात। दूसरी बात मैं जो कहूंगा, अभी तीसरी तिमाही के जो रिजल्ट्स आए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसमें प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू तीनों तकरीबन हर सेक्टर में बढ़ा है। एक के शेप की भी जो बात हो रही है, कुछ सेक्टर इकोनॉमी के जैसे होटल है, एविएशन है, एंटरटेनमेंट है, वो डाउन है, लेकिन वो टेम्परेरी डाउन है क्योंकि लॉकडाउन के चलते और रेस्ट्रिक्शन के चलते ये पॉसिबल नहीं था कि वहां पूरी छूट दे दी जाए। अब जैसे आज 1 फरवरी से सिनेमा घर को खोलने की इजाजत मिल गई है, तो ये वाले सेक्टर भी अब विकास की तरफ बढ़ेंगे और जो वी शेप रिकवरी का जो कर्व है, अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू हैव इट।
अब जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना वैक्सीनेशन में भी फंड्स की जरूरत है। कोरोना वैक्सीनेशन में जो फंड्स की जरूरत है उसका तकरीबन जो अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो 70 से 80 हजार करोड़ के बीच में। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सरकार बार बार ये कह रही थी, अच्छा इस सवाल को हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव की भी बात कर रही है। कई सरकारों में तो ये कह दिया गया है कि पूरी जनता को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो क्या ये इस सेस के जरिए मुमकिन होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे।